वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज पार्ट 2। ठीक है, एक पार्ट में हमने शुरुआत में बताया था वेल और ट्यूबवेल के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। कैनाल जो था वो चल रहा था, रनिंग टॉपिक था। अब हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे क्योंकि एक साथ इतने कैनाल आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, गंडक कैनाल के बारे में बात करेंगे। गंडक कैनाल के बारे में हम बात करेंगे। ये जॉइंट कैनाल है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? यूपी एंड बिहार। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है ए डैम ऑन बूढ़ी गंडक के ऊपर इन नेपाल। कहाँ बनाया गया? नेपाल में बनाया गया है। ठीक है, विच इज़ 18 किलोमीटर बॉर्डर ऑफ द बोथ स्टेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गंडक कैनाल को कहाँ बनाया गया है, इसके कौन कौन से दो स्टेट्स हैं और किस कंट्री में बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो है 20,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑफ कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया डिस्ट्रिक्ट को कैरी करता है। यानी कि जो इसका गंडक कैनाल का पानी है उसमें कितने एरिया को सिंचाई होती है ये आपको याद रखना है। तो गंडक नेपाल में है तो ये कुशीनगर को कवर करेगा, महाराजगंज को, गोरखपुर को और देवरिया को, ये चार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा बेलन आ जाता है। बेलन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो बेलन नहीं रोटी बनाने वाला। ठीक है, बेलन कैनाल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर द स्कीम बेलन रीवा डिस्ट्रिक्ट में होता है बेटा। अब रीवा कहाँ है पूछा जा सकता भैया, एमपी से है। बेलन कहाँ चलेगा? एमपी में चलेगा। बड़ौदा डैम एंड रिजर्वर हैव बीन बिल्ड ऑन द मरुहर रिवर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, कैनाल के बारे में पूछा जाता है कि कैनाल किस रिवर से कट करके बनाया जा रहा है बेटा। ठीक है, मरुहर रिवर से पे बना है बेटा। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है? बेलन रिवर। ठीक है, बेलन चला कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। किस पानी से मिला है इसको? मरुहर रिवर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसे समझ लिया। अभी जैसे मान लो कोड आपको तैयार करना है, बेलन से मारू। ठीक है, ऐसे बेलन है, बेलन से मारू, मरुहर का मतलब यानी कि मारू, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एक कोड बना लिएगा चुप्पे से। ठीक है, बेलन से मारू कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक, 1 लेक अक्रॉस द लैंड प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इरिगेटेड बाई बेलन कैनाल। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, सप्रार कैनाल का मतलब क्या होता है? इट इज इमर्ज फ्रॉम द डैम बेड द सप्रारर रिवर। सप्रारर रिवर कहाँ पर है? करौंदा। करौंदा खट्टा खट्टा होता है। ठीक है बेटा, मगर विलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, करौंदा झांसी, ये आपको याद रखना है। सप्रार, करौंदा, विलेज ऑफ झांसी। 40,000 जो होता है लैंड कवर करता है झांसी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, इरिगेटेड बाय दिस कैनाल। देखिए, कैनाल के बारे में जो बात करते हैं, जो नहरें होती हैं, इसमें होता क्या बेटा, ये जो है मेन रिवर से हम तो थोड़ा से काट देते हैं एरिया को, यहाँ से पानी निकाल ले, तो ये पानी जो है जो स्टेट होती हैं, जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पर इरिगेशन होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? फ़ायदा होता है उन लोगों का भाई, जो आसपास पड़ोस के जो एरिया होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर रानी लक्ष्मीबाई डैम। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है? ललितपुर में है, इन झांसी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। 2 कैनाल नेम गुरसराई और मंदार। पूछा जाएगा भैया गुरसराई और मंदार कहाँ है? ठीक है, किस जगह पे हैं बसे हुए? रानी लक्ष्मीबाई डैम पे हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माता तिल्ला डैम। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई माता तिल्ला डैम, ये आपको याद रखना है। किस रिवर पे बना है? बेटवा। तो अब आपको याद रखना है माता का बेटवा। ठीक है, ये आपको याद रखना, मंदार। तो अगर आपको इसमें कोड अगर पता करना है, माता का, माता तिल्ला, तिल्ला को थोड़ा से लोप कर दो, माता का बेटवा। ठीक है, एट माता तिल्ला, ये छोटा जो है माता तिल्ला डैम है, माता का बेटवा, बेटवा को बेटवा आप ऐसे कर दी, माता का बेटवा झांसी में है। ठीक है,
झांसी ललितपुर में। माता का बेटवा झांसी और ललितपुर में। शहर का नाम पूछेंगे तो आप लिख दिएगा झांसी और ललितपुर, यानी कि माता का बेटवा झांसी और ललितपुर में है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना बेटा। अब झांसी से आप को तो पता ही होगा झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, तो ऐसे तो आपको याद ही होगा भैया। ठीक, तो इतना आपको तैयार करना है। सब कोर्स हैं आपके लिए, हेल्पफुल होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कैसे भी करके बना के देख लो, उसमें कोई ठीक। भेला रिवर, भेला रिवर अंडर दिस अर्दन डैम। ठीक है बेटा, ही इज बोल्ड ऑन द बेलन रिवर इन प्रयागराज। तो बेलन रिवर में ये भी एक है, तो ये प्रयागराज में है भेला रिवर, भेला का बेलन। ठीक है, थ्रू द 315 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, टेक आउट द 70,019 एकड़ ऑफ लैंड में बना हुआ है। ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज, प्रयागराज मिर्ज़ापुर, प्रयागराज मिर्ज़ापुर। ठीक है, प्रयागराज वालों ने मिर्ज़ापुर के साथ मिलके, ठीक है, भेलपूरी खाई। भेला भेला का मतलब है नहीं, भेलपूरी खाई और फिर बेलन चले। ठीक, तो इस तरह से याद करना बेटा, आपको बनाना है बस किसी तरीके से। भाई इतना कोर्स होता है कि आदमी झेल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं कोड वोड आप तैयार करके चलो। मेमोनिक कोर्स होते हैं, हेल्पफुल होते हैं बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ललितपुर डैम कैनाल आदम, ललितपुर डैम हैज बुल्ड ऑन द शहजाद रिवर। ठीक है, ठीक है, ललितपुर डैम जो है शहजाद रिवर पे बना, ललितपुर, यानी कि ललित और शहजाद की दोस्ती बहुत फेमस थी। ठीक, कहाँ कहाँ मिलेगा पानी इनको? झांसी में, ललितपुर, जलौन, हमीरपुर, ललितपुर, जलौन, हमीरपुर। ये सब पूछते नहीं है, मगर फिर भी एज ए मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा आपको बाबू। ठीक, तो कहाँ हम लोग आ गए हैं? ललितपुर हो गया। चंद्रप्रभा ब्रिज कैनाल, अब थोड़ा सा लिख लो भैया, चंद्र प्रभा ब्रिज कैनाल। ठीक है, ये चंद्रप्रभा रिवर में है, चंद्र प्रभा। चंद्रप्रभा रिवर कौन सी है, कहाँ पर है? चकिया, चाकिया कहाँ पर है? वाराणसी। ठीक है बेटा, ये पानी कहाँ कहाँ देती? चंदौली और चाकिया में। अरूरा ब्रिज कहाँ है? अहरूरा, अहरूरा ब्रिज कहाँ है? गदाई रिवर पे है। अहरूरा की गदाई किस शहर में है? वाराणसी में है, वाराणसी में है बेटा। ये पानी कहाँ तक देता है? अरूरा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बेटा, ननगवा लिख लो, ननगवा। ननगवा कहाँ है बेटा? कर्मनासा रिवर। एक नन गवा, कर्मनासा रिवर, ये 6000 एकड़ लैंड पे वो होता बेटा, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र। ये आपको याद रखना है, ननगवा। ठीक, ललितपुर हो गया, चंदप्रभा हो गया, अरूरा हो गया, ननगवा हो गया। ठीक है, अब हम और बात करते हैं
कच्छ नौदा, कच्छनौदा ब्रिज। कच्छनौदा ब्रिज कहाँ पर है? बिल्ड ऑन सजानम, नाम याद रखना, सजानम रिवर ललितपुर, सजानम रिवर ललितपुर में है। ठीक है बेटा। इसका काम क्या होता है? जो गोविंद सागर ब्रिज है उसकी नीड को पूरा कर लेना। ठीक है, पूरा कर देना। गोविंद सागर ब्रिज। ठीक है। मिडिल गंगा कैनाल प्रोजेक्ट क्या है? मिडिल गंगा कैनाल प्रोजेक्ट क्या है? लेफ्ट साइड पे गंगा के है, बैराज बना हुआ है। कहां पर? बिजनौर में है, बिजनौर पे है। ठीक है बेटा। अब गंगा और रामगंगा, गंगा और रामगंगा के एरिया को कवर करती है। ठीक है। तीसरा क्या है? गोकुल बैराज। गोकुल बैराज क्या होता है बेटा? ये बैराज कहाँ बना है बेटा? यमुना रिवर के नजदीक, नियर बाई यमुना रिवर। ठीक है। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए ये क्या देता है बेटा? आगरा और मथुरा को पानी। ये इरिगेशन नहीं, पोर्टेबल वाटर है। आगरा मथुरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और देख लो, लवकुश बैराज। लवकुश बैराज जो है ये कहाँ है? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया वाटर प्रोविजन। इसकी जो कास्ट आई थी वो 400 करोड़ रुपए आई थी बेटा। ठीक है। ये कानपुर नगर में पानी देना है, ड्रिंकिंग वाटर, कानपुर नगर। ठीक है। तो ये क्या है? लवकुश है। तो ये पॉइंट भी आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑनगोइंग चल रहे हैं बेटा राजघाट। राजघाट प्रोजेक्ट जो है यूपी और एमपी में है। ठीक है। राजघाट प्रोजेक्ट जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राजघाट जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बेतवा रिवर में। ठीक है। ये बुंदेलखंड रीजन में भी आता है। सरायू घाघरा, दिस प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिट फॉर बहराइच। सरयू घाघरा ये बहराइच के लिए है। गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बस्ती है, यहां सब पानी जाता सरयू का। ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? कन्हार प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा, ये कन्हार प्रोजेक्ट है। ये कहां पर है? मिर्जापुर में है। ठीक है। कहाँ है बेटा? मिर्जापुर में है। चौपन और दुद्धी डिवीजन ऑफ सोनभद्र, ये कहां पर पानी पहुंचाता है? सोनभद्र में, सोनभद्र में पहुंचाता है पानी। तो आज हमने यहां तक बात करी है। फिर इरिगेशन रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। कैनाल का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता है, इस वजह से हमने आज पूरा कैनाल खत्म कर दिया है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम अच्छे से वीडियो और बना सकें। थैंक यू।